पत्नी अपने पति के लिए पानी लेकर जा रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वह पहाड़ से नीचे गिर गई। पति उसे 55 किलोमीटर का लंबा और मुश्किल पहाड़ी रास्ता पार करके अस्पताल ले गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी पत्नी की सांसें थम चुकी थीं। गांव के मुहाने पर खड़े उस पहाड़ ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। अपनी पत्नी के गम में उसने घर की इकलौती बकरी बेच दी और उससे एक हथौड़ा और छेनी खरीदी। उसने ठान लिया कि वह गाँव का रास्ता रोकने वाले इस पहाड़ को तोड़कर ही दम लेगा। 1934 में मांझी का जन्म गाँव के एक निचली जाति के परिवार में हुआ था। परंपरा के अनुसार बचपन में ही उसकी शादी कर दी गई थी, लेकिन उसके पिता जमींदार का कर्ज नहीं चुका पाए, जिसके बदले जमींदार के छोटे बेटे ने पिता को कोड़ों से पीटा। मार से बचने के लिए पिता ने नन्हे मांझी को ही जमींदार के पास गिरवी रख दिया। मांझी को यह मंजूर नहीं था, इसलिए वह वहां से भाग निकला। वह पहाड़ लांघकर और रेलवे पटरी के सहारे अपने गांव से बहुत दूर चला गया। यह वनवास 7 साल चला। 7 साल बाद मांझी, जो अब शहर के रंग ढंग में ढल चुका था और अच्छा दिख रहा था, अपने गाँव वापस लौटा। आते ही उसकी नजर खिलौने बेचने वाली एक लड़की पर पड़ी और उसे वो भाग गई। तभी एक गुंडा उस लड़की को छेड़ने लगा। लड़की ने गुस्से में गाय का गोबर उठाकर फेंका, लेकिन निशाना चूका और गोबर सीधा मांझी के चेहरे पर आ लगा। इसी मजेदार घटना से उन दोनों की पहचान हुई। तभी गांव के पास कस्बे में लोगों का शोर सुनाई दिया। पता चला कि सरकार ने कानून पास कर दिया है और छुआछूत व ऊंच नीच की जाति प्रथा को खत्म कर दिया है। मांझी भी खुशी में भीड़ के साथ झूमते हुए नाचने लगा, क्योंकि अब वह इज्जत से और सीना तानकर अपने घर जा सकता था। लड़की से विदा लेकर मांझी पहाड़ पार करके अपने गाँव पहुंचा। 7 साल बीत चुके थे, लेकिन गाँव में कुछ नहीं बदला था। पुराने जमींदार का बेटा अब और भी बड़ा तानाशाह बन गया था और गाँव पर राज करता था। मांझी ने बड़े उत्साह से उस छोटे जमींदार को नमस्ते किया, लेकिन जब जमींदार ने देखा कि यह वही फैशनेबल नौजवान कोई और नहीं बल्कि सालों पहले भागा हुआ मांझी है, तो उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। मांझी ने उन्हें समझाया कि अब जाति पाति का भेद खत्म हो चुका है, लेकिन छोटे जमींदार को कानून की कोई परवाह नहीं थी। उसने मांझी की एक न सुनी और उस पर लात घूंसों की बरसात कर दी। खून से लथपथ मांझी जब अपने घर पहुंचा तो वहां उसे अपने पिता के गुस्से और मार का सामना करना पड़ा। वह इतने साल घर से दूर रहा था कि अपनी माँ का आखिरी चेहरा तक नहीं देख पाया था। अब जब मांझी वापस आ गया था तो परिवार ने तय किया कि बचपन में जिस लड़की से मांझी की शादी हुई थी उसे अब घर ले आते हैं, ताकि गृहस्थी शुरू हो सके। लेकिन लड़की का पिता इसके लिए तैयार नहीं था। वह अपनी बेटी की शादी कहीं और करने की तैयारी कर चुका था। दोनों समधियों के बीच गाली गलौज होने लगी और नौबत मारपीट तक आ गई। तभी वो लड़की बाहर आई। उसे देखते ही मांझी के होश उड़ गए। यह तो वही लड़की थी जिससे वह शहर में टकराया था। बचपन की वो दुल्हन वही थी। मांझी ने अपने ससुर को धमकी दे दी कि अगर इसकी शादी किसी और से करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, पर उसके ससुर ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। लेकिन मांझी कहाँ मानने वाला था। उसने फगुनिया को रिझाने के लिए तरह तरह के पापड़ बेले और आखिरकार उसका दिल जीत लिया। परिणाम यह हुआ कि मांझी उसे लेकर भाग गया। पकड़े जाने के डर से दोनों ने कीचड़ के दलदल में छिपकर अपनी जान बचाई। वक्त बीता और उनके घर एक बेटा और एक बेटी हुई। जिंदगी बहुत ही सुकून और खुशी से चल रही थी। तभी 1959 का वो मनहूस दिन आया। फगुनिया गर्भवती थी, फिर भी वह पहाड़ चढ़कर काम कर रहे मांझी के लिए खाना और पानी ले जा रही थी। तभी अचानक गांव के मुहाने पर उस पहाड़ी रास्ते पर उसका पैर फिसला और वह नीचे खाई में गिर गई। इलाका इतना पिछड़ा था और अस्पताल जाने के लिए पहाड़ घूमकर 55 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ता था। जब तक मांझी उसे अस्पताल पहुंचाता तब तक उसकी सांसें थम चुकी थीं। उस पहाड़ ने मांझी की दुनिया उजाड़ दी थी। ताकि यह हादसा किसी और के साथ न हो, मांझी ने घर की आखिरी बकरी बेच दी और उससे एक छेनी और हथौड़ा खरीद लाया। उसने कसम खाई कि वह इस पहाड़ का गुरूर तोड़ेगा और बीच से रास्ता बनाएगा। गांव वाले उसे पागल कहकर उस पर हंसते थे, ताने मारते थे, लेकिन मांझी का हौसला कभी नहीं डगमगाया। उसे यकीन था कि वह रास्ता बनाकर ही रहेगा। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। मांझी रोज पहाड़ तोड़ता रहा, छेनी हथौड़े घिसते रहे, बदलते रहे। ऐसे ही 5 साल बीत गए। एक दिन वहां से एक पत्रकार गुजरा और उसने मांझी की इस जिद के बारे में सुना। मांझी ने अपना समय बचाने के लिए अब घर जाना भी छोड़ दिया था और पहाड़ पर ही अपना डेरा जमा लिया था। 1 साल बाद जब वह पत्रकार वापस आया तो वह यह देखकर दंग रह गया कि मांझी अब भी पहाड़ तोड़ने में लगा हुआ है। वह उस पागल आदमी से मिलने खुद पहाड़ पर गया। पत्रकार को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस चीज ने मांझी को इतना पक्का इरादा दिया है। मांझी ने उससे कहा, लोग कहता हम पागल हैं, जिंदगी खराब कर रहा है। ये भीतर का घाव है, जब तक ये टूटेगा नहीं रहेगा नहीं। बहुत भारी काम ले लिए हैं, टूट जाए तो बताइएगा, आपका फोटो छाप देंगे अखबार। पहाड़ तोड़ते हुए 6 साल बीत चुके थे। अब पहाड़ के बीच से थोड़ा रास्ता बन गया था और लोगों ने उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया था, जिससे उनका 1 घंटा बचने लगा था। उसी दौरान पत्रकार और मांझी की फिर बात हुई। पत्रकार थोड़ा शर्मिंदा था। उसने बताया कि वह कॉलेज से एक ईमानदार पत्रकार बनने का सपना लेकर निकला था, लेकिन अब वह सिर्फ नेताओं के हाथ की कठपुतली बनकर रह गया है। मांझी ने भोलेपन से पूछा, तो तुम अपना खुद का अखबार क्यों नहीं शुरू करते? इतना बड़ा बात आप इतना आसानी से बोल दिए। अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का? धीरे धीरे पहाड़ में एक बड़ा रास्ता दिखने लगा था, लेकिन उसी साल किस्मत ने फिर परीक्षा ली। भयानक सूखा पड़ा। गांव के सारे कुएं सूख गए। लोग और जानवर गांव छोड़कर भागने लगे। मांझी के पिता भी उसके दोनों बच्चों को लेकर गांव छोड़कर जाने लगे। उन्होंने मांझी को भी साथ चलने को कहा कि बारिश के बाद लौट आएंगे, लेकिन मांझी ने साफ मना कर दिया। उसने अपनी सारी जमा पूंजी पिता को दे दी और हाथ जोड़कर कहा कि बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना। भीषण गर्मी और सूखा,
मांझी के पानी के बर्तन में अब एक बूंद भी नहीं बची थी। प्यास से तड़पते हुए वह गांव के सूखे कुएं में कूद गया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद तलहटी की कीचड़ में थोड़ी नमी मिल जाए और वह उसे चूसकर अपनी प्यास बुझा सके। ऐसे जानलेवा हालात में भी मांझी ने छेनी नहीं रोकी। वह रोज पहाड़ तोड़ता रहा। एक दिन अचानक हथौड़ा मारते ही जमीन धंस गई और एक गुफा जैसा गड्ढा बन गया। मांझी भी उसमें गिर पड़ा। जब वह मिट्टी झाड़कर उठा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। वहाँ पानी था। उसने जी भर के पानी पिया और फिर पास में पड़ी घास और पत्ते चबाकर अपनी भूख मिटाई। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती थी, लेकिन तभी एक जहरीले सांप ने उसके पैर के अंगूठे में काट लिया। जहर का असर तुरंत होने लगा। उसका सिर चकराने लगा और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। अपनी जान बचाने के लिए मांझी ने तुरंत फैसला लिया। उसने अपने अंगूठे को कसकर बांधा, उस पर अपनी छेनी रखी, कुछ सेकंड सोचा और फिर हथौड़े के एक ही वार से अपना अंगूठा काटकर अलग कर दिया। दर्द के मारे वह वहीं बेहोश हो गया। न जाने कितनी देर बाद बादलों की तेज गर्जन से उसकी नींद खुली। मूसलाधार बारिश हो रही थी। सूखा खत्म हुआ और कुछ दिनों बाद गांव वाले भी वापस लौट आए। अब लोगों ने देखा कि मांझी की मेहनत रंग ला रही है। अब पहाड़ पार करने में पहले से 2 घंटे कम लगते थे। पहाड़ के बीच अब एक साफ रास्ता नजर आने लगा था। गाँव वाले हैरान थे। उन्हें यह किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। यहाँ तक कि मांझी के पिता जो पहले उसे पीटते थे अब उसका हौसला बढ़ाने लगे। पालक बाबा जिंदाबाद। छेनी हथौड़ी खातिर बकरी बेच दिया रे। सुअर के औलाद बाप है हम तोर। साला तोरा दिमाग घुमक गया है रे। बड़ा पहाड़ तुरैया बन रहा है। कहा जाने कौन खजाना निकलेगा ये पहाड़ में एकरा। चल बेटा मरे दे ये उखड़ के साला। कमाल कर दिया। जुनून है भैया, हम गर्दा उड़ा दिया। वाह बेटा देखा दिया, हम ही अंधा थे। कुछ समय बाद वही पत्रकार फिर मांझी से मिलने आया। आप कहे थे ना अपना अखबार काहे नहीं छाप लेते, छाप लिया अपना अखबार। शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। एक फोटो खींच लें आपका। साल 1972 में देश की प्रधानमंत्री उस इलाके के दौरे पर आईं। पत्रकार मांझी को उनसे मिलाने ले गया। एक जनसभा के दौरान स्टेज टूट गया और भीड़ के बीच मांझी ने ऊपर चढ़कर उसे सहारा दिया। मौका पाकर मांझी ने प्रधानमंत्री से सड़क बनवाने की गुहार लगाई। खुश होकर प्रधानमंत्री ने अपना फूलों का हार मांझी को पहना दिया। पत्रकार ने तुरंत यह फोटो खींच ली। मांझी को पहाड़ तोड़ते हुए 12 साल हो चुके थे। गांव का वह छोटा जमींदार जो अब मुखिया बन गया था, जब अखबार में मांझी की प्रधानमंत्री के साथ फोटो देखी तो उसके दिमाग में एक चाल आई। उसने सोचा कि मांझी के नाम का इस्तेमाल करके सरकार से सड़क के लिए पैसे ठगे जा सकते हैं। वक्त का पहिया घूमा और 1975 आ गया। एक दिन मांझी ने देखा कि मुखिया उसके द्वारा तोड़े गए पत्थरों को बेच रहा है। उसे शक हुआ। वह भागकर अपने पत्रकार दोस्त के पास गया। तब पता चला कि सरकार ने सड़क के लिए 20 लाख रुपए भेजे थे, लेकिन वह सारा पैसा मुखिया और सरकारी अफसर मिल बांटकर खा गए। गुस्से से आग बबूला होकर मांझी मुखिया के पास गया, लेकिन मुखिया ने उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। मांझी ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह दिल्ली जाकर सरकार से इंसाफ मांगेगा। चूंकि उसके पास टिकट के पैसे नहीं थे, उसे टीटी ने ट्रेन से नीचे धक्का दे दिया। मांझी ने भी जिद पकड़ ली। उसने तय किया कि वह रेलवे पटरी के किनारे किनारे पैदल ही दिल्ली जाएगा। लोग उसे पागल कह रहे थे क्योंकि सफर 1300 किलोमीटर का था। रास्ते में कड़ाके की ठंड थी। ठंड से बचने के लिए मांझी ने सड़क पर गिरा एक बैनर उठाया और उसे चादर की तरह ओढ़ लिया। उसने पता भी नहीं चला कि अनजाने में वह एक आंदोलनकारी जैसा दिखने लगा था और देखते ही देखते उसके पीछे विरोध करने वालों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। हजारों लोगों की भीड़ के साथ मांझी दिल्ली पहुंचा, लेकिन प्रधानमंत्री आवास के बाहर ही उसे रोक दिया गया। मांझी ने वो पुराना अखबार निकाला जिसमें प्रधानमंत्री के साथ उसकी फोटो छपी थी, यह सोचकर कि शायद इसे देखकर उसे अंदर जाने दिया जाएगा। लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने न केवल उसे धक्के मारे बल्कि उस अखबार के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे जबरन वापस उसके गाँव भेज दिया। टूटे हुए सपने लेकिन अटूट हौसले के साथ मांझी वापस गाँव लौटा और फिर से पहाड़ तोड़ने में जुट गया। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब वह अकेला नहीं था। उसकी लगन देखकर गांव के और लोग भी उसके साथ जुड़ गए और हाथ बंटाने लगे। यह देखकर उस दुष्ट मुखिया से रहा नहीं गया। उसने वन विभाग के अधिकारियों के साथ सांठ-गांठ की और मांझी को गिरफ्तार करवा दिया। इल्जाम लगाया गया कि वह सरकारी संपत्ति चुरा रहा है और अवैध रूप से पत्थर काट रहा है। मांझी जेल में था। तभी उसके पत्रकार दोस्त ने गांव वालों को इकट्ठा किया और थाने के बाहर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस थाने के बड़े साहब समझ गए कि यह वन विभाग वालों की काली करतूत और आपसी रंजिश है। उन्होंने वन विभाग वालों को फटकार लगाई और मांझी को बाइज्जत बरी कर दिया। मांझी फिर अपने मिशन पर लग गया। वक्त का पहिया घूमा और साल 1982 आ गया। पहाड़ तोड़ते हुए मांझी को अब 22 साल हो चुके थे। आखिरकार वह दिन आया जब मांझी और गांव वालों ने मिलकर पहाड़ के रास्ते में खड़ी आखिरी चट्टान को भी उखाड़ फेंका। पूरा गांव जश्न में डूब गया। ढोल नगाड़े बजने लगे। उस जश्न की भीड़ में मांझी की बूढ़ी आंखें कुछ और ही देख रही थीं। उसने ऐसा लगा मानो उसकी जवानी लौट आई है और उसकी फगुनिया उसके साथ वहां खुशी से नाच रही है। उसने अपना वादा पूरा कर दिया था। 22 साल की दिन रात की मेहनत के बाद मांझी ने उस विशाल पहाड़ के बीच से रास्ता बना दिया था। भले ही यह रास्ता सिर्फ 110 मीटर लंबा था, लेकिन इसने दोनों कस्बों के बीच की 55 किलोमीटर की दूरी को घटाकर मात्र 15 किलोमीटर कर दिया था। साल 2007 में गाल ब्लैडर के कैंसर के कारण 73 वर्ष की आयु में दशरथ मांझी का निधन हो गया। बिहार सरकार ने उनके महान बलिदान और योगदान का सम्मान करते हुए उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया। मांझी के काम पूरा करने के 30 साल बाद सरकार ने आखिरकार उस कच्चे रास्ते को पक्का किया। आज वही रास्ता उस इलाके के लोगों के लिए जीवन रेखा बना हुआ है। यह थी एक ऐसे जिद्दी इंसान की कहानी जिसने प्यार की खातिर छेनी हथौड़े से विशालकाय पहाड़ का घमंड तोड़ दिया।
दशरथ मांझी ने अपने प्यार के लिए 22 साल तक पहाड़ तोड़ा। क्या आज के जमाने में कोई अपने प्यार के लिए इस हद तक जा सकता है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और इसी तरह की फिल्मों का एक्सप्लेनेशन देखते रहने के लिए हमारे चैनल झटपट बॉलीवुड को सब्सक्राइब जरूर